है। चलिए तो एक बार जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए आप। ठीक है क्लास, डबल वॉइस इसलिए आई क्योंकि मैंने फोन में भी चलाई थी। नाउ एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, एक्सेप्ट मी एवरीथिंग इज फाइन। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर का, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग त्रिकोण की गणना सीख रहे थे। हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल सीख रहे। हम लोग क्या सीख रहे थे? तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल सीख रहे थे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया था। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने क्लियर कर लिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्या क्या थे? बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ, कुछ याद आ रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, अगर कोई आकृति इस तरीके की आ रही है उसमें हम क्या करते हैं, 1 और 2 लिख करके 1 + 2 करके 3 करके लिख देते हैं, तो ये इसके अंदर के कुल त्रिकोण निकल आते हैं। ठीक है, के अंदर के कुल त्रिकोण निकल आते हैं। सबको डबल वॉइस आ रही है क्या? जैसे वो मोहम्मद फैजल को आ रही है कि भाई दिवेश, अंकित, खुशी, आपके साथ भी दिक्कत आ रही है क्या? ठीक, फिर उसके बाद जो है वो हम इस तरीके की आकृति अगर हमारे पास आ रही थी और इसमें अगर हम त्रिकोण निकालने की बात कर रहे थे तो नंबर लिख करके जो सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा था उसकी गुणा 2 से कर दे रहे थे। ये कितना हो गया था? तो ये जो है वो 4 दूनी 8 हो रहा था। नहीं आ रही ना बाकी सबको? फैजल साहब आपके में दिक्कत है कुछ? ठीक है, तो बाकी में किसी को दिक्कत नहीं आ रही। या अगर लाइन कुछ डबल ट्रिपल हो जा रही थी, यहां पर अगर हम बात करें ऐसे करके, हम क्या कर रहे थे 1 2 3 4, लेकिन अगर यहां पर 3 लाइनें हैं फिर वो 3 से गुणा कर दे रहे थे। तब 1 + 2 + 3 + 4, साथ ये हुआ 10 और 10 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 30। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। हिडन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था कि जहां पर छिपे हुए त्रिकोण होते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज 2 घंटे की क्लास। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का ये रहा, बताइए। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इस आकृति में बताइए कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। हाँ आयुषी, आज सुबह अपने वाले चैनल पे क्लास नहीं ले पाया था, इवेंट ही नहीं बन पाया था इसलिए नहीं ले पाया था, शाम में लूंगा आज 6 बजे। कह रहे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब सबसे पहले ऊपर की अलग निकालिए, नीचे की अलग निकालिए। तो ऊपर की जब आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, ये कितनी हो गई? ये 10 हो गई। नीचे की जब निकालेंगे तो 1 और 2 मतलब 1 + 2 यानी कि 3 हो गई। क्या इन दोनों आकृतियों को जोड़ करके कोई ऐसा ट्राइंगल बन रहा है तो यहां दिखाई नहीं दे रहा हूं? क्यों भाई? तो क्या इन दोनों आकृतियों को जोड़ करके कोई ऐसा ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो कोई जब एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बन रहा, ठीक है, जब कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बन रहा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 13। जब कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बन रहा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 13, मतलब कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी करिए। सही है, जल्दी जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें अगर हम त्रिभुजों की बात करें कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप देखिए ध्यान से, 1 2 और जोड़ करके कितना हो गया? 3 हो गया। यहां पर भी आप ध्यान से देखिए तो यहां पर भी कितना है? 1 2 जोड़ करके 3। सेम लॉजिक इस वाली आकृति में जाएगा भाई, है ना? 1 2 जोड़ करके 3 और सेम लॉजिक इस वाली आकृति में जाएगा भाई, है ना? 1 2 जोड़ करके 3, कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12, 12 तो ये हो गए, प्लस 12 तो ये डायरेक्ट हो गए। उसके बाद ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, फिर इसके अंदर 17 18 19 20, फिर इसके बाहर 21 22 23 24। तो यहां पर 12 ही और जोड़ दिए गए, कितने हो गए? 24 हो गए। 24 तो देखिए हमारे वो हो गए जो हमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्या इनमें कुछ हिडन ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं आपको? नहीं, इनमें कोई भी हिडन ट्राइंगल्स बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
तो जब कोई भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि आंसर होगा बी ऑप्शन। बेटा ऐसा नहीं होता है कि जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा हो काजल, हम उस पर टिक कर दें और जीवन में आगे बढ़, है ना। तो जो सही आंसर है उस पर टिक करना है, बड़े नंबर पर टिक नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज है। प्राची, रीजनिंग बाय पुलकित सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां पर त्रिभुजों की बात करें तो 1 2 3 4, 4 यहां पर है, तो 4 दूनी 8, कितने त्रिभुज हो गए, 8 तो यहां हो गए। ठीक है, एक ये वाला है, 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। अब यहां पर क्या करो, यहां पर एक और जोड़ दो, यहां पर क्या कर दो, यहां पर जो ये एक है ये और जोड़ दो, इसको और जोड़ दो, ये कितने हो गए, ये 10 हो गए। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या हो गई जी 10। 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पर बताइए 9 आपके जिनके रह गए, क्या उनको ये नहीं दिखा कि इस आकृति को और इस आकृति को जोड़ करके एक जो त्रिभुज बन सकता है वो हम बना ले, है ना। उसको छोड़ने की क्या आवश्यकता आ गई थी, एकदम से इतनी भी क्या आफत आ गई कि 8 आंसर दे दिया। 8 तो बेटा इसके अंदर ही आ गए, 4 दूनी 8, 8 तो इसके अंदर ही आ गए, है ना। तो 8 तो मिनिमम को मतलब ही नहीं था, 9 तो मिनिमम थे, मैक्सिमम 10 मिनिमम 9। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इस आकृति में थोड़ा ध्यान से गिनना क्योंकि कुछ त्रिकोण ऐसे हैं जो देखने में लगेंगे नहीं है लेकिन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर देखिए, यहां दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक तो ये आ गए। अब 14 तक ये त्रिभुज आ गए, अब इसमें ढूंढते हैं कि हिडन कौन कौन से। तो अगर मैं हिडन ढूंढने निकलूं, ऊपर से देखता हूं मैं, देखो एक ये मिल रहा है मुझे 15वां, एक त्रिभुज ये मिल रहा है मुझे 15वां, और एक त्रिभुज मुझे ये मिल रहा है, एक त्रिभुज मुझे ये मिल रहा है 16। 16 तो ये हो गए, ठीक है, 16 त्रिभुज हो गए। फिर उसके बाद ध्यान से देखना, एक मुझे ये मिल रहा है ऐसे करके 17वां, ठीक है। फिर उसके बाद एक मुझे ये मिल रहा है ऐसे करके 18वां, और एक मुझे ये मिल रहा है ऐसे करके 19 हो गए। कितने हो गए, 14 और 5 19 त्रिभुज हो गए। यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो बी ऑप्शन हो गया, दैट इज 19। ठीक है, कितना हो गया, बी ऑप्शन हो गया, दैट इज 19। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें बताओ कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, इसमें कितने हैं? सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में दिखेंगे, है ना। तो बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पेपर में अटेम्प्ट करना। कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गई, 8 दूनी 16 प्लस एक ये वाला, दूसरा ये वाला, 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए। 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए। यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो। इनके अलावा और कोई मत गिन लेना, नहीं दो और एक्स्ट्रा गिन दो, अरे सर की खेती है लगा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या करिए। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर।
अब देखिए यहां पर ये जो आकृति है बहुत प्यारी आकृति। अब ध्यान देना, अगर इस आकृति को आप ऑब्जर्व करो, इसी से बननी शुरू हुई है ना? आकृति का निर्माण कहीं ना कहीं यहां से शुरू हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिकोण है? आप जरा जोड़ के देखिए, 1+2 यानी कि 3 तो इसमें हो गए। और यही अगर मैं इस लाइन को बड़ा कर दूं ऐसे करके, ठीक है, तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तब आप ऑब्जर्व करोगे कि इस लाइन को बड़ा करने से एक त्रिकोण इधर बन रहा है और एक त्रिकोण इधर बन रहा है, यानी कि इसके अंदर 5 त्रिकोण हो रहे हैं अभी तक। और एक सबसे बड़ा वाला, फिर 2 इधर के, वो तो कहानी अलग है, उसको रहने देते। यहां आ जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मैं ये वाली लाइन पर देखूं, तो इस वाली लाइन पर यहां पर जो सीधा सीधा दिख रहा है वो 1+2 यानी कि 3 दिखाई दे रहा है। ये 3 त्रिकोण तो यहां पर है। इन 3 त्रिकोणों के बाद अगर ये वाली लाइन जो है वो ऊपर बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ये कह रही है कि मैं एक त्रिकोण इधर बना दूंगी, ये कह रही है कि मैं एक त्रिकोण जो है वो इधर से बना, यानी कि 2 त्रिकोण इसने बनाए तो 5 हो गए। प्लस यही चीज ये वाली लाइन चीख चीख करके कह रही है कि भैया अगर आप मुझे ध्यान से देखोगे तो 3 त्रिकोण तो मेरे पास अपने हैं और 2 त्रिकोण मैं इस वाली लाइन पे बनाऊंगी ऐसे करके, और इस वाली लाइन पे बनाऊंगी ऐसे करके, तो ये भी 5 त्रिकोण बना रही है। फिर उसके बाद आई ये वाली लाइन, ये भी चीख चीख के कह रही है कि भैया कि देखो 3 त्रिकोण तो मैं ऐसे बनाऊंगी, प्लस अगर आप इस लाइन को भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, लाइन को भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, तो एक त्रिकोण ऐसे और एक त्रिकोण ऐसे, 2 त्रिकोण मैं ऐसे बनाऊंगी, मतलब 5 ही हो जाए। टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। लेकिन 15 भी आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन 15 भी आंसर नहीं है। ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गई अभी। 15 भी जो है वो आंसर नहीं है, ठीक है। 15 त्रिकोण तो ये हो गए। इसके बाद जो इसमें बच गया, जो अभी तक हमने कंसिडर किया ही नहीं है, वो है सबसे बड़ा वाला, यानी कि ये वाला। वो है सबसे बड़ा वाला, यानी कि ये वाला। तो इसमें जैसे ही एक ये जोड़ेंगे, इसका जो आंसर है वो होगा 16। क्या होगा? इसका जो परम सत्य आंसर है वो बनेगा 16, ठीक है। या टाइपिंग एरर है पिंकी, ठीक है। ये जो टाइपिंग एरर है पिंकी, नहीं है बेटा, मैं बोल दिया था स्टार्टिंग में, टाइपिंग में एरर कर दिए इन्होंने। तो आपके जो टोटल निकल के आए वो 16 निकल के आए, ठीक है। कोई बात नहीं हिमांशी, अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो, अपने आप स्लॉट बुक हो, ठीक है। पेपर कभी किसी का नहीं छूटेगा, स्लॉट बुक होगा बस, वो अपने आप हो जाएगा। ये क्या कर दिए, इसके ऑप्शन इसमें पेस्ट कर दिए, इसके इसमें कर दिए, ये करा इन्होंने। यहाँ पे भी गलत है ऑप्शन, क्या करे हैं ये, सब में ऐसे कर दिए हैं क्या? चलो इसके उसमें हो गए, उसके इसमें हो गए, ऑप्शन उल्टे नीचे ऊपर नीचे हो गए, ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, ये भी ऑप्शन अलग है। ऑप्शन के इस इमेज में कर दिए, इसके उस इमेज में। चलो तुम्हें ऑप्शन से क्या लेना देना, तुम्हें तो आकृति देखनी चाहिए, आकृति सही निकले, ठीक है, आकृति में सही आना चाहिए। तो यहां इस आकृति में देखोगे कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 सबसे बड़ा है तो कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, प्लस एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ये हो गए, 8 और 2 10 हो गए, कितने हो गए, 8 और 2 10। वही पीछे के जो ऑप्शन थे ना, वो 10 वाला जो था वो इसमें था और इसका 16 वाला पीछे था, इन्होंने टाइपिंग में ऊपर नीचे कर दिया। कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। करो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाले हिस्से के अलग निकालिए, नीचे के अलग निकालिए, फिर ऊपर और नीचे के जोड़ के निकालिए, फिर इधर के अलग निकालिए, फिर इधर के अलग निकालिए, फिर इधर इधर जोड़ के निकालिए, फिर इधर इधर जोड़ के निकालिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो करिए इसको सॉल्व।
ये आंसर 24 रहा है, सही दिया है गलत दिया। तो मैंने कहा नीचे वालों को अलग देखिए, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है भैया, तो 4 दूनी 8, तब 8 तो इसके हो गए और 8 इसके ऊपर वाले के हो गए, प्लस 3 इसमें और बाबू 3 इसमें, तो 3 प्लस 3 यानी कि ये हो गए 6, 8 8 16 और 6 22, 22 तो ये हो गए। तुम्हारा आंसर सिर्फ 24 था, 24 तो कम रह गया कि इसमें देखो एक ये आ गया और एक जनाब ये आ गए, दो तो यही आ गए और दो ये आ गए, तो 24 तो यहीं तक हो गया, लेकिन अभी भी बचे हैं, अभी भी बचे रह गए। बचे कौन रह गए? इसको भी जोड़ो इसमें और इसको भी जोड़ो इसमें। जब ये दो आकृतियां जुड़ेंगी तो देखो एक आकृति ये वाली बनाएगी, ये दो आकृतियां जुड़ेंगी तो देखो एक त्रिकोण ये वाली बनाएगी, तो दो त्रिकोण ये हो गए जनाब। फिर ऐसे ही जब आकृतियां जुड़ी हैं तो बात लंबी जाएगी ही जाएगी, जब बात लंबी जाएगी तो नीचे भी त्रिकोण बनाएगी ही बनाएगी। एक ये बना रही है, एक ये बन, दो त्रिकोण ये बन गए, तो कितना हो गया 24 और 2 26 और 2 28, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 28 हो गया। इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 28 इज द राइट आंसर, नॉट 24। तो जिनका 24 है वो और ढूंढो, तुम्हें और अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, और ढूंढने की आवश्यकता है भाई तुम्हें अभी। थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और प्रयास करो। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बनाओ, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ठीक है भाई, कितने मिले इस त्रिभुज में, इस चित्र में कितने त्रिभुज है? देखिए 3 तो ये हो गए, और 3 ही, 3 और 3 6, प्लस 4 ये हो गए 10 ये हो गए। अब आ जाते हैं बड़े वाले पर। इस वाले में देखिए, तो इस वाले में एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा ये रहा, दो त्रिभुज ये मिले, प्लस अब आ जाते हैं नीचे वाले पे, तो इसमें एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा ये रहा, तो दो त्रिभुज ये मिले, 10 और 4 14, तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। भाई बड़ा नंबर देख करके आंसर नहीं देना है, मैंने अभी बोला था ये बात। पिछले क्वेश्चन में भी बड़ा नंबर देख करके कुछ लोग आंसर दे रहे थे, जरूरी थोड़ी ना है कि बड़ा नंबर आंसर होगा। क्यों भाई, ध्यान ही नहीं दे रहे हो भैया, कैसे काम चलेगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई भी गलत मत करना, क्योंकि इसमें का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, कौन सी अरुण कुमार, कौन सी वीडियो में? कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण है। अब इसमें देखिए त्रिकोण कितने होंगे, इसमें देखिए कितने त्रिकोण होंगे। भैया सबसे पहले अंदर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 त्रिकोण तो अंदर हो गए, प्लस 3 हो गए बच्चा इससे, 3 हो गए बिटुआ इससे, 3 हो गए भैया इससे, और 3 हो गए भैया इससे, 12 ये हो गए। 8 और 12 कितने हो गए 20। 8 और 12 कितने हो गए भैया 20। 20 ही होंगे, कौन सा नशा करके टाइपिंग मारी है भाई। ये पूछ रहा है ना, त्रिभुज ही पूछ रहा है ना,
4 अंदर है, 4 तियां 12, 4 दुनिया 3 3 20 के अलावा इन्हें दिख रहा था 20 होंगे बाबू इसका आंसर 20 इज द करेक्ट आंसर 20 इज द करेक्ट आंसर 20 होंगे बिल्कुल डेफिनेटली ये देखने में छोटा है पर घाव बड़े गंभीर करेगा ठीक है ये देखने में छोटा है पर घाव बड़े गंभीर करेगा कहा क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है पर घाव बड़े गंभीर और वो इसीलिए कहा था कि इस क्वेश्चन को आप जब देखोगे तो आप पाओगे कि 3 त्रिकोण तो भाई इसमें है इतने 3 त्रिकोण तो आपके इसमें यहां से हो गए और जी 3 यहां से हो गए ठीक है 3 और 3 6 6 तो ये हो गए प्लस अब देखना 7 8 9 10 11 12 12 तक आ गए ठीक है 17 दिख रहे रथ 17 नहीं है ठीक है 12 ये हो गए अब देखो ये 12 तक तो सबने गिने हाँ या ना इसके बाद देखना जैसे ये दोनों आकृतियां जुड़ रही हैं ये वाली और ये वाली तो ये एक त्रिकोण बना रही है ऐसे ही ये वाली और ये वाली जब जुड़ रही है तो ये भी एक त्रिकोण बना रही है ठीक है तो 2 त्रिकोण ये हो गए 12 और 2 14 प्लस अब यहां पर एक बात समझो जरा 14 तो यहां आ गए के बाद ये देखो एक त्रिकोण आपका ये आया प्लस जब ये त्रिकोण आया है तो इसके एबज वाला मतलब इस तरफ वाला ये भी आपका 3 आकृतियों को जोड़ करके एक ही आया तो ये कितने हुए ये हुए 14 और 2 16 ठीक है 16 हो गए इसके 16 इज द राइट आंसर कितने हो गए 16 हो गए इसमें 16 त्रिकोण बन गए ठीक है भैया मैं तुम्हें इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि जब तुम अभी अपने आप से करो तो ढूंढ के निकाल पाओ कि ये वाले भी अच्छा हो सकता है ये वाला भी अच्छा हो सकता है ठीक है सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें टाइप करवा के सेट दूंगा उसको बड़े ध्यान से देख करके देना पड़ेगा कहीं पता चला ऑप्शन गलत कर दिए तो तुम्हें मिल ही नहीं पाएंगे सर आप अपना चश्मा मुझे दे दीजिए तो ले जाओ ज्यादा महंगा नहीं है 600 650 का ही है तुम्हें क्या लगा था मैं बहुत महंगे वाले लेंस कार्ड के चश्मे पहनता हूं मैं पहनता ही नहीं हूं इसलिए मैं महंगे बनवाता भी नहीं हूं ठीक है अपने घर के पास में एक बहुत बढ़िया चश्मे की दुकान है उसे बनवा लेता हूं बढ़िया बना देता है कि जब भैया आंखों में दर्द हो तब पहन लेना ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है भगवान की कृपा है ठीक है टच जब आंखों में दर्द होता है जब स्क्रीन थोड़ा सा दर्द करने लगती है तो पहन लेते ले जाओ तुम ले जाओ कोई दिक्कत नहीं ऐसी 1 2 3 4 कितना हुआ 4 दूनी 8 और ऐसे कितने हैं 8 तिया 24 ठीक है अब देखो हिडन हिडन देखो तो एक ये मिला एक ये मिला ओके 2 एक ये मिला एक ये मिला ओके कितने हो गए 28 हो गए भैया कितने हो गए 28 हो गए 28 बने 28 28 28 28
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ जल्दी से, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट से बताइए, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अभी निकाल ही लिए आपने इस तरीके की आकृति के त्रिभुज, वैसे तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। एक दो तीन चार, कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 और 2। पहले इसको अंदर वाले को ही निपटा लो, पहले अंदर वाले आकृति को ही निपटा लो। कितने हो गए, 16 और 2 18, तो 18 तो इसमें हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 18 4 22 हो गए, 18 4 कितने हो गए, 22, 18 4 22, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 22 बिल्कुल सही आंसर है, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ, पहले छोटे छोटे आकृतियों के त्रिकोण निकालना, फिर एक बार उसको जोड़ करके बड़ी आकृति के निकाल देना। ले भैया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा तागा और चोर निकल के भागा, है ना, ऐसे ही कराना आंसर। तो देखो मैंने क्या कहा, पहले आकृतियों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना। अगर आप इस आकृति को इन 2 हिस्सों में तोड़ लो, ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हो बड़ा आराम से। कितने हो गए भैया इसमें, 1 2 3 4, मतलब 4 दूनी 8, और 8 और 8 16, 16 तो ये हो गए, प्लस ध्यान से देखना भैया आकृतियां, झमुरो ध्यान से देखना, एक तो ये हो गया ऐसे करके, कितने इसमें बोलते चलो, इस वाली आकृति में कितने हैं और इस वाली आकृति में कितने हैं, ऐसा लगे कि मैं ऑफलाइन में खड़ा हूं और पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है, इतनी तेज बोलो। तो यहां पर कितने हो गए, 1 और 2 3, या कितने हो गए, 1 और 2 3, या कितने हो गए, 1 और 2 3, तो मतलब 9 ये हो गए, यानी कि 25। अब बात आई छिपे हुए, अब बात आई छिपे हुए वालों की, तो छिपे हुए ढूंढने निकल चलिए। भैया पहला तो यही दिख रहा है, सीधा सीधा इतना बड़ा बड़ा इसका फुट, और इसका भी फुट इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये तो 2 तो सीधे सीधे हो गए, इनमें तो कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ा। अब दूसरे देखो, जब ये ऐसे दिख रहे हैं, ये वाले तो मैंने कल ढूंढवाए थे, ये तो गलती होनी नहीं चाहिए थी, 2 इधर से है, तो कितने हो गए, 29 हो गए, कितने हो गए, 29 इसका राइट आंसर हो गया जी। कितना हो गया, 29 इज द करेक्ट आंसर।
29 जो है जी इसका परम सत्य आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज है। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुझ। ऊपर की हेडिंग चेंज नहीं हुई, ये तो आज केस हो गया भाई हमारे साथ है। काउंटिंग ऑफ फिगर की जगह क्या रह गई, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रह गई। चलो अब तो जो रह गई रहने दो, करने के ऊपर। ऊपर की हेडिंग डिसाइड थोड़ी करेगी कि हमें पढ़ना क्या है। ये तो नहीं होता जी, क्यों नहीं होता, हिस्सों में तोड़ो, है ना, इतना हिस्सा अलग निकालो, फिर इतना हिस्सा अलग निकालना, फिर इतना हिस्सा अलग निकालना, इतना हिस्सा अलग निकालना, फिर ये हिस्से को जोड़ देना, फिर आपका आंसर आ जाए। पहले को तोड़ो फिर जोड़ो, है ना, पहले तोड़ो और फिर जोड़ो, ये वाला काम करो। उठ जाओ महाशय, पहले तोड़ो और फिर जोड़ो। तोड़ते हैं पहले, आओ पहले ऊपर वाले में देखा था कि ऊपर वाले में कितने बन रहे हैं। ऊपर वाली आकृति मतलब इस आकृति में देखिए, तो जब आप इस आकृति में देखेंगे तो 3 त्रिकोण तो आपको यहां दिख गए, कितने दिखे, 3, सही है। फिर ये वाली आकृति देखेंगे तो 3 इसमें दिख गए, ठीक है, 3 यानी कि 6 प्लस एक ये दिखा आपको 7वां, प्लस एक इसका ये सबसे बड़ा वाला 8वां, ठीक है। इसमें टोटल जो निकले वो 8 निकले, यानी कि इस आकृति से हटते हटते हमने 8 गिन लिए, और ये 8 वो गिने जिनमें अभी कोई छिपा हुआ दूसरी आकृति को जोड़ करके नहीं है, इस आकृति के अंदर के पूरे जोड़ लिए आपने, 3 3 6, एक 7 और एक 8, ठीक है। तो इस आकृति के अंदर के पूरे जुड़ गए। अब नीचे वाले पे आए तो इस पर देखो 3 तो ये हो गए, सही है, प्लस 3 ये हो गए, प्लस एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि देखने में ये अलग लग रही थी लेकिन 8 इसमें हो गए, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16, प्लस अब इन दोनों आकृतियों को जोड़ करके देखो कोई त्रिकोण बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो एक त्रिकोण ये बनेगा और एक त्रिकोण ये बनेगा, 16 और 2 18, यानी कि 18 त्रिकोण तो मैं इस आकृति से लेके निकला हूं। किस किस के 18 आ गए इस आकृति से, क्यों भाई, किस किस के 18 त्रिकोण आ गए इस आकृति से, इस वाली आकृति से, आकृति हो गया, आकृति से 18 तो मैं लेके निकला हूं यहां से, ठीक है। हाँ बिल्कुल कुलदीप, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड करो, लाइव करो, जैसे मन करे वैसे, ठीक है। 18 हो गए, अब 18 के बाद इधर आते हैं भाई, 18 के बाद इधर आते हैं, तो जब हम इधर आए तो इधर हमने देखा कि यार 3 इसमें हो जाएंगे, 1 2 और बड़ा वाला 3, 3 ये हो गए, और एक इसका सुतरा सुतरा ये हो गया 4, 4 ये हो गए, प्लस यहां देखोगे तो इसमें भी आपके 3 हो जाएंगे, 3 ये हो गए, प्लस और इसमें भी एक आपका ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया, तो 2 ये हो गए। जोड़ना जरा, तीनों, 2 5 4 9, 9 तो 18 प्लस 9 कितना हुआ, 27, तो 18 और 9 कितना हुआ, 27। तो जिसके 18 नहीं आ पाए थे ना वहां दिक्कत आई होगी, 25 ना होंगे, 4 कम रह गए कोई से, देखो कौन से रह गए कम। चलो इस तरीके की आकृति पर बात करते, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और कहे कि भैया इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज है। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगला प्रकार है, ये ट्राइंगल का अगला और आखिरी प्रकार है जिसमें निंजा टेक्निक लगती है। कल भी क्लास होगी, कल छुट्टी नहीं है, ठीक है, कल सरकारी छुट्टी होती है, प्राइवेट नहीं, इसलिए तुमको सरकारी अफसर बनना है, यही मोटिवेशन रखो कि छुट्टी चाहिए, इसलिए सरकारी अफसर।
ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए 9 त्रिकोण, तो ये हो गए 9 हो गए। ठीक है, अरे 9 नहीं है भाई, 9 ये हो गए, 10वां ये हो गया, प्लस 11वां ये हो गया, प्लस 12वां ये हो गया, प्लस 13वां ये हो गया, हो गए 13 हो गए। सर जी इसमें 27 है, सर जी इसमें 13 है, सर जी तो गिन के भी देख सकते थे सर जी। ओ सर जी, ओ साहब जी, तुमसे गिने भी नहीं जा रहे साहब जी, कैसे काम चलेगा, ये तो गिन सकते थे।